135 की पूरे जनता को अपील करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को 15 नंबर के बटन पे रोड रोलर के चिन्ह पे बटन दबा के मेरे को भारी बहुमत से जिताइए। इतना ही अपेक्षा करता हूँ। जय महाराष्ट्र। आपका परिचय दे दो पर। नमस्ते, मेरा नाम धनाजी बाळू शेळके, मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मैं वार्ड क्रमांक 135 से मैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे आपके सामने आया हूँ। सर, क्या किन किन मुद्दे पे आप इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं और उनका काम है अपक्ष को धमकाने का काम जारी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मकसद साफ है। मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी को, अभी आपने देखा होगा बीजेपी के लोग किसी को धमका रहे, किसी को नामांकन वापस लेने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है। मैं उस चीज़ पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ विकास के मुद्दे पे। अपने इधर इतने इशू है। हम लोग अभी मंडाला में जाएंगे तो रास्ते का व्यवस्था नहीं है। लास्ट में जाने के लिए कोई पीसीसी रोड पीसीसी नहीं हुआ है। पूरे मुंबई में काम हो रहे हैं, लेकिन मंडाला में खाली जगह हड़पो और बच्चों का भविष्य का कुछ काम नहीं। एक गार्डन नहीं है पूरे मंडाला में या शिवनेरी नगर में या पूरे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है। ना स्कूल है, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बीएमसी स्कूल नहीं है, ना बीएमसी अस्पताल है। अंदर कोई इमरजेंसी केस होता है तो एम्बुलेंस बाहर आने के लिए रास्ता नहीं है। ये सब चीज़ों पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। सब चुनाव एक दूसरे को हराने के लिए या धमकाने के लिए लड़ रहे हैं। हमको वो राजनीति करनी नहीं है। इसके लिए मैं निर्दलीय खड़ा हूँ। मैं लोगों के सामने जाके मैं मेरा पक्ष रख रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विकास के मुद्दे पे ही लड़ूंगा। क्या एजेंडा है आपका? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो सामने? मैं बीएमसी का इधर स्कूल लाना चाहता हूँ। इधर गार्डन नहीं है। इतने लोग हैं। एसएमएस कंपनी की वजह से मंडाला और एसएमएस कंपनी दोनों कनेक्टेड है। उसके वजह से उधर त्वचा का बीमारी इतने लोगों को है कि उन लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। और एक भी हॉस्पिटल नहीं है। बच्चों के भविष्य का इधर ये है। पूरे मुंबई में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा AQI लेवल मानकुर शिवाजी नगर का है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन मुंबई में मानकुर शिवाजी नगर में है। इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सब लोग आ रहे हैं, खाली पैसे की राजनीति और धमकाने की राजनीति यही चालू है। सर, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बल हैं उन्होंने एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर। उन्होंने जो अपक्ष लड़ने वालों को एक हिंदू तत्व के खिलाफ बताया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ और मेरी उम्र है 31 साल। मैं 31 साल से मानकुर शिवाजी नगर में रह रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम हम सब मिलजुल के रह रहे। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। अपक्ष उम्मीदवार खाली हिंदू है, हिंदू नहीं है और तुम हिंदू हो, यही बात कर रहे हो। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, तुमने क्या काम किया? 10 साल से आप इधर रह रहे हो। हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो आप आते हो क्या उसमें? खाली ये राजनीति है। हिंदू लोग हिंदू वोट के लिए ये राजनीति कर रहे हैं कि अपक्ष उम्मीदवार हिंदू वोट खाने के लिए खड़े हैं। और बाकी सब चीज़ें उन्होंने कहा है वो वीडियो में कि अपक्ष उम्मीदवार जो है वो हिंदू वोट खाने के लिए खड़े। तुम हिंदुओं के मसीहा हो क्या? तुम महाराष्ट्र के प्रवक्ता हो। अकोला में MIM और बीजेपी का युति हुआ, उसमें तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया। उधर किधर गया आपका हिंदुत्व? आप कांग्रेस को गाली देते हो। अंबरनाथ में कांग्रेस ने और बीजेपी ने अलायंस किया, उधर आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया प्रवक्ता होके। उधर किधर गया आपका हिंदुत्व? हम हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। हम विकास की राजनीति को लेके आए हैं। हिंदू या मुस्लिम के बारे में हमको चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं है। इधर आप विकास के बारे में क्या करना? आप महाराष्ट्र के प्रवक्ता हो। आपने वो वीडियो में ये भी कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस CM साहब का बहुत करीबी हूँ।
आप करीबी हो, 10 साल से इधर रह रहे हो, लेकिन आपको इधर का कुछ समस्या दिखा नहीं। 10 साल से आप इधर किधर घूमे नहीं वार्ड में। आप 15 दिन पहले वार्ड में घूमना चालू किए हो, जब से आपको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई। उसके पहले आप हिंदू नहीं थे, अभी आप 14-15 दिन से हिंदू हो गए। ये हिंदू और मुस्लिम ये राजनीति का हिस्सा ही नहीं है इधर। तो कहीं ना कहीं इसमें और शिवसेना भी पार्टी लड़ रही है, उसके लिए आपको पूर्व नगर सेविका समीक्षा सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका भी कहना है कि हम लोग ने पानी लाया, हम लोग ने ये किया, विकास किया। देखिए, पानी उन्होंने अकेले ने नहीं लाया है। पानी सब जितने भी लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है, वो सब प्रयासों से पानी आया है। हाँ, ये है कि उनके कार्यकाल के अंदर आया है पानी। पानी छोड़ के उन्होंने क्या काम किया वो बताइए हमको। और पानी दे रहे हैं तो हम बीएमसी का टैक्स भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। उसमें कितने लोगों ने 5,000 का 25,000 दे के नल लगवाए लोगों ने, उसमें भी कितना भ्रष्टाचार किया है। और सकरे मैडम ने अगर काम किया होता तो वो दिखता किधर भी। खाली पानी लाने से मैं नेक्स्ट 10 साल के बाद भी चुन के आऊँगी, ये भ्रम में है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी छोड़ के भी आदमी को दूसरा काम है, गली है, गटर है, चलने के लिए जगह नहीं। मैं एक ऐसा अकेला उम्मीदवार रहूँगा जो हर घर के दरवाजे पे गया हो। उधर इतनी समस्या है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, गली में जाने के लिए रोड नहीं है, ट्रांजिट कैंप में लादी भी नहीं है, पीसीसी भी नहीं है। तो आपने क्या काम किया है? और वो अभी मराठी का मुद्दा लेके आएंगे, हिंदी का मुद्दा लेके आएंगे। आपने भी अलायंस किया है, मराठी हिंदी आपने अलायंस किया है। जो उत्तर भारतीयों को मारता था उनके साथ अलायंस किया है, और आपको अब भी मराठी का मुद्दा सोच रहा है। इसके पहले कहा गया था मराठी का मुद्दा? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? 5 साल में आपने किसी को रोजगार दिया है? आपके साथ जो 4 लोग बैठे थे उनका खाली घर ऊपर आया है, बाकी सब वैसे के वैसे है। एक भी पदाधिकारी को आपने कुछ दिया नहीं है। उबाटा के जितने पदाधिकारी है उनको भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। उनका विकास नहीं किया तो लोगों का क्या विकास करेंगे? तभी 135 की राजनीति में क्या उथल पुथल हो रही है? अभी देखिए, इधर अभी 4-5 दिन बचा है। अभी सब लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम करके आएंगे, मराठी हिंदी लेके आएंगे, लेकिन इधर कोई एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं कि मैं आगे जाके क्या काम करूंगा ये बताने के लिए कोई नहीं है। वार्ड नंबर 135 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 135 के जनता को यही इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे को मालूम है कि कितने पढ़ने के बाद भी कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मेरे को मालूम है। आज इतने लोग पढ़े लिखे हैं, गोवंडी का पिन कोड आता है तो पीछे ना लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट करते हैं। ये मैंने सहा है, मेरे मतलब ये एक्चुअल फैक्ट है। जब भी गोवंडी का नाम पीछे आता है, 43 पिन कोड आता है, तो लोग जॉब देने के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। क्यों हुआ ये अपने एमएलए की या इधर के जो भी लोग प्रतिनिधि है उनकी नाकामी है, इसके लिए ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आए यहाँ के विकास के नाम पे खाली राजनीति किया है। इधर जितने आए इनका प्रॉपर्टी चेक कीजिए पिछले 5 साल 10 साल का। आज ये जो स्टैंडिंग नगर सेवक है उनका प्रॉपर्टी चेक कीजिए। ये खाली इन जमीन हड़पना, इनके उद्योग धंधे बढ़ाना, बाकी लोग को तो रोजगार नहीं दे सकते, इनका रोजगार अपने आप बढ़ रहा है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ध्यान से, आप जितने 15 उम्मीदवार हैं उनका सब 15 के 15 उम्मीदवार का बायोडाटा चेक कीजिए। आपको अगर लगेगा तो मेरे को वोट दीजिए। आपको लगेगा कि मैं आपके बीच का हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपका ही बड़ा भाई हूँ या कुछ हूँ, तो आप मेरे को वोट दीजिए। अगर आप चुन कर आओगे तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? मैं चुन के आऊँगा तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा कि मैं इधर के लोगों को रोज़गार दूंगा, और मैंने इधर के लोगों को रोज़गार दिया भी है। मंडाला के बहुत से लड़के मेरे पास काम पे है, वडाला प्लांट पे। मेरा
देखिए, कोई भी घर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, उसके घर में कमाने वाला कोई तो रहना चाहिए। आज ये लोग 2-4 पैसा दे के ये जितना पैसा देंगे उससे डबल निकालेंगे। जनता ने भी ये सोचना चाहिए, अगर ये लोग पैसा बांटेंगे, नगर सेवक को पगार रहता है 25,000। 25,000 पगार के लिए ये लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं, इसके पीछे भी कोई बात रहेगी। तो इनको नगर सेवक बन के लोगों का काम नहीं करना है, इनको अपना खुद का जेब भरना है। इसके लिए ये सब चालू है। मेरी जनता से यही अपील है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरा सबसे पहला काम है लोगों के हाथ में काम देना, महिला बचत गट खड़े करना, महिलाओं को रोज़गार देना, यही मेरा पहला काम है। अच्छा, आपके चिन्ह के बारे में आने वाले 15 तारीख का दिन है, आपके चिन्ह के बारे में बोलो, आपको कितना नंबर आपको मिला है? 15 नंबर। अपील कर दो। अपील कर दो।